यह कहानी है एक विधवा और एक साधु की। कैसे विधवा अपने अंदर की प्यास बुझाती है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। गांव के किनारे एक पुराना लेकिन सुंदर मंदिर था, जहां एक साधु स्वामी राघव रहते थे। गांव वाले उन्हें एक ज्ञानी और त्यागी पुरुष मानते थे, जो संसार की मोह माया से दूर रहते थे। वह प्रवचन देते, ध्यान करते और लोगों को धर्म और संयम का पाठ पढ़ाते थे। उनके शब्दों में जादू था। गांव के लोग उनके उपदेशों से मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उन्हें एक दिव्य आत्मा समझते थे। इसी गांव में एक विधवा स्त्री सुजाता रहती थी। वह कुछ वर्ष पहले अपने पति को खो चुकी थी और अब अकेली जीवन बिता रही थी। उसका जीवन अब तक संयम और समाज की मर्यादाओं के दायरे में बंधा था। लोग उसे एक पवित्र और संयमी महिला के रूप में देखते थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। वह चाहती थी कि कोई उसकी भावनाओं को समझे, उसकी तन्हाई को महसूस करे, परंतु समाज ने उसे सतीत्व और संयम की मूर्ति बना दिया था। उसके मन में एक द्वंद्व था। क्या उसकी इच्छाएं पाप थीं? क्या जीवन में प्रेम और आत्मीयता की कोई जगह नहीं थी? एक दिन वह स्वामी राघव के प्रवचन सुनने मंदिर गई। साधु जी कह रहे थे, मनुष्य की इच्छाएं उसे बंधन में डालती हैं। जो अपनी वासनाओं पर विजय पा लेता है, वही जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करता है। सुजाता ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था। क्या इच्छाएं सच में बंधन होती हैं, या उन्हें समझकर जीना ही असली मुक्ति है? प्रवचन के बाद वह पहली बार स्वामी राघव के पास गई और पूछा, महाराज, क्या संसार में प्रेम और आत्मीयता का कोई स्थान नहीं? क्या हर इच्छा को त्याग देना ही मोक्ष का मार्ग है? स्वामी जी थोड़ा चौंके, फिर गंभीर स्वर में बोले, इच्छाएं मनुष्य को कमजोर बनाती हैं। यदि आत्मा को शुद्ध रखना है तो इनसे ऊपर उठना होगा। सुजाता ने उत्तर दिया, परंतु बिना इच्छाओं के जीवन क्या केवल अस्तित्व बनकर नहीं रह जाएगा? स्वामी राघव उसकी बातों से प्रभावित हुए। यह पहली बार था जब किसी ने उनके विचारों को खुलकर चुनौती दी थी। समय बीतता गया और सुजाता मंदिर में अधिक समय बिताने लगी। वह साधु से अपने मन की बातें कहती, अपनी उलझनों पर चर्चा करती। स्वामी राघव को भी उसमें एक अनोखी ऊर्जा महसूस होने लगी। शुरुआत में वह इसे आध्यात्मिक लगाव समझते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर भी कुछ बदलाव आने लगे। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, सुजाता मंदिर में ठहर गई। उस रात पहली बार दोनों के बीच एक अलग तरह की निकटता महसूस हुई। उनकी बातचीत गहरी हो गई और वे अपने भीतर के संघर्षों को एक दूसरे के सामने रखने लगे। स्वामी राघव ने कहा, शायद इच्छाएं गलत नहीं होती, लेकिन उन्हें सही दिशा में ले जाना चाहिए। सुजाता ने धीरे से उत्तर दिया, तो फिर क्या त्याग ही एकमात्र सत्य है? उस रात एक ऐसा रिश्ता बना जो समाज की दृष्टि में अवैध था, लेकिन मानवता की दृष्टि में प्राकृतिक। कुछ महीनों बाद सुजाता ने महसूस किया कि उसके शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती थी। यह खबर उसके लिए जितनी सुखद थी, उतनी ही भयावह भी। वह स्वामी राघव के पास गई और उन्हें यह बताया। स्वामी जी के चेहरे पर भय और असमंजस उभर आया। यह असंभव है, मैं एक साधु हूं, मेरा जीवन त्याग और तपस्या के लिए है। अगर यह सच सामने आया तो मेरा समर्पित जीवन नष्ट हो जाएगा। सुजाता ने आंसू भरी आंखों से कहा, तो क्या आप अपने ही उपदेशों के विपरीत चलेंगे? क्या सच को छिपाना सही होगा? स्वामी जी चुप रहे। उन्होंने एक निर्णय लिया, यह सत्य कभी सामने नहीं आना चाहिए। गांव में सुजाता की स्थिति बदलने लगी। लोगों को उसकी बढ़ती हुई कोख दिखने लगी और सवाल उठने लगे, यह विधवा गर्भवती कैसे हुई? गांव वालों ने उस पर संदेह जताना शुरू कर दिया। सुजाता जानती थी कि सच सामने आया तो केवल उसका ही नहीं, बल्कि स्वामी जी का भी जीवन संकट में पड़ जाएगा। वह गांव छोड़ने का निर्णय लेने लगी, लेकिन तभी मंदिर के पुजारी ने स्वामी राघव से पूछा, क्या यह बच्चा आपका है? स्वामी राघव के मन में एक तूफान चल रहा था। अगर वह सच स्वीकारते तो उनका आदर्श और प्रतिष्ठा ध्वस्त हो जाती। अगर वह इनकार करते तो वह स्वयं को झूठा साबित कर देते। उन्होंने उत्तर दिया, सन्यासी का कोई परिवार नहीं होता। यह बच्चा किसका है, इसका उत्तर देना मेरे लिए आवश्यक नहीं। गांव में हंगामा मच गया। कुछ लोग सुजाता को पतिता कहने लगे, तो कुछ ने स्वामी राघव पर संदेह जताया। सुजाता को अब यह समझ में आ गया था कि समाज केवल आदर्श देखना चाहता है, सत्य नहीं। उसने गांव छोड़ने का निर्णय लिया और एक नए स्थान पर जाकर अपने बच्चे को जन्म दिया। स्वामी राघव जीवन भर इस प्रश्न से जूझते रहे, क्या त्याग ही सत्य था, या सत्य को स्वीकार कर उसके साथ जीना ही असली धर्म था? सुजाता ने अपने बच्चे को जन्म देकर यह साबित कर दिया कि एक स्त्री की इच्छाएं और भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितना किसी पुरुष का धर्म और संयम।